बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद मलाइका। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल से आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रशियन सैलेड। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर इस ज़बरदस्त किस्म के सैलेड को बनाना स्टार्ट करते हैं मेरे स्टाइल में। तो सबसे पहले हमें कुछ वेजिटेबल्स चाहिए होंगे और साथ ही मैंने क्या किया है कि पानी रख दिया है बॉयल होने के लिए। इसमें हम जो हमारे वेजिटेबल्स हैं इनको बॉयल करेंगे। और यहाँ पर हमें सबसे पहले चाहिए होंगी गाजरें। गाजरों को मैंने छीलकर इस तरह क्यूब की शक्ल में काट लिया है। तकरीबन मेरे पास 1 कप है, मीन्स के 100 ग्राम, ठीक है। और साथ ही हम ले लेंगे आलू। आलू जो है उनको भी मैंने छीलकर इस तरह मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। और जो आलू है वो भी मैंने तकरीबन 1 कप ही ले लिए हैं। और जब आप बनाएं तो आपकी चॉइस है, आप गाजर और आलू हैं उनकी मिकदार को ज़्यादा कम कर सकते हैं। और 1 कप ही मैंने ले लिए हैं मटर। मैंने मटर, गाजर और आलू इन सब की जो मिकदार है मैंने एक जैसी ही ले ली है, मीन्स 1-1 कप ले ली है। और अब हम आलूओं को सबसे पहले बॉयल कर लेंगे। आलूओं को हमने 99% गलाना है। बिल्कुल सॉफ्ट मलीदा जो होता है वो हमने नहीं करना, ना गलाना है कि जो आलू है हमारा गलने के बाद खड़ा खड़ा रहे और जब हम सैलेड में मिक्स करें तो ये टूटे नहीं, ठीक है। और आलू जो है हमारे अब गल चुके हैं। अब हम इनको जो पानी है उसमें से निकाल लेते हैं। और अब उसी पानी में हम गाजरों को भी जल्दी से कर लेंगे बॉयल। मैक्सिमम 1.5 से 2 मिनट लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। गाजरों को भी निकाल लेते हैं। गाजरें भी जो है हमारी गल चुकी हैं। मेक श्योर कि गाजरों को बिल्कुल जो है ना मलीदा हमने नहीं बनाना है, इतना हमने गलाना है कि जब हम इसका सैलेड बनाएं तो ये जो गाजरें हैं उसमें खड़ी खड़ी नज़र आएँ। इसी से हमारे जो सैलेड की है उसकी खूबसूरती आएगी। और अब लास्ट में हमारे उसी पानी में हम मटरों को भी कर लेंगे बॉयल। मटर भी हमारे बॉयल हो चुके हैं। चलिए इनको भी निकाल लेते हैं पानी में से। तो हमने तीनों चीज़ों को बॉयल कर लिया है। और अब हमें चाहिए होगा तकरीबन 1 कप मीन 100 ग्राम हमें चाहिए होगा पाइनएप्पल। और इनको भी मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है, जिस तरह मैंने गाजरें और आलू काटे थे। और एक मैंने ले लिया है एप्पल, ठीक है। इनको मैंने स्किन के साथ ही काट लिया है इस तरह क्यूब्स की शक्ल में। अगर आप चाहें तो आप ग्रीन एप्पल भी इस्तेमाल कर सकते हैं या इस तरह मेरी तरह रेड एप्पल ले लीजिएगा, जिस तरह आपको अच्छा लगता है। और अब हमें चाहिए होगा एक बॉल। तकरीबन हमें 1/4 कप चाहिए होगी थिक क्रीम। और ये नेस्ले की क्रीम है। अगर आप चाहें तो घर पर जो दूध पर मलाई जम जाती है उसको ऊपर से उतार कर अच्छे से उसको मिक्स कर लें और क्रीम की शक्ल में वो आ जाएगी, वो भी ऐड कर सकते हैं। और अब हमें चाहिए होगा तकरीबन 2.5 टेबल स्पून मायोनीज़। अच्छा, जो इसमें मैंने क्रीम ऐड की है और जो मैं मायोनीज़ ऐड कर रही हूँ, ये जो दोनों चीज़ें हैं, अगर आप चाहते हैं कि जो आपका सैलेड बहुत ज़्यादा लिक्विडी टाइप का बने या बहुत ज़्यादा क्रीमी किस्म का बने तो आप दोनों चीज़ों की मिकदार को ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ 1/2 टीस्पून भरकर कुटी हुई काली मिर्चें या पिसी हुई आप ऐड कर सकते हैं। और 1.5 टेबल स्पून भरकर मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ पिसी हुई चीनी। और टेस्ट के मुताबिक या 1/2 टीस्पून मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ नमक। नमक ऐड करने के बाद हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि हमारी जितनी भी जो चीज़ें हैं अच्छे से मिक्स हो जाए। जो चीनी है वो भी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। और अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ तकरीबन 1.5 टेबल स्पून क्रीम ऐड कर लूँगी। ये जो क्रीम है इतनी थिक नहीं है, लिक्विडी क्रीम है, ये हम इसमें ऐड कर लेंगे। अगर आपके पास ये क्रीम नहीं है तो आप इसमें तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून जो है फ्रेश मिल्क जो होता है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब इसको दोबारा से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जितनी भी हमारी चीज़ें हैं एक जान हो जाएं। सब अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे गाजरें, बॉयल की हुई, आलू, मटर भी ऐड कर लेंगे। और हमने जो पाइनएप्पल काटे हैं वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। और इसमें एप्पल भी हम ऐड कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें जो मिक्स पेपर होते हैं रेड, ग्रीन, येलो, वो भी ऐड कर सकते हैं। स्वीट कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं, जैसे अच्छा लगता है वैसे कर सकते हैं। लेकिन जो मेन जो होता है वेजी
रशियन सैलड होता है उसमें यही चीज़ें डलती हैं, लेकिन चॉइस आपकी अपनी है। अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। वैसे तो जो रशियन सैलड है बहुत ही डिफरेंट तरीक़ों से बनाया जाता है। चिकन भी ऐड किया जाता है, मीट वगैरह ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जो है स्पेशली जो फ्रूट रशियन सैलड है वो मुझे बहुत ही पसंद है। इंशाल्लाह वो आने वाली रेसिपीज़ में मैं आपसे ज़रूर वो रेसिपी शेयर करूँगी। हमारी सब चीज़ें बड़े अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं और इसको हम अभी डिश में निकाल लेते हैं। और इसको सर्व करने से पहले ज़रूर इसको फ्रिज में रखिए ताकि ज़बरदस्त किस्म का ठंडा हो जाए, तो फिर खाएं क्या मज़ा आएगा। और इस सैलड को बनाने के लिए जितनी भी चीज़ें हैं आपको घर पर ही आसानी से आपके किचन में मिल जाएंगी। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा ज़बरदस्त किस्म का कलरफुल रशियन सैलड हो चुका है रेडी। तो अगर आपके घर पर हो दावत तो अपने मेहमानों को बनाकर ये ज़रूर खिलाइए। एक दिन पहले ही बनाकर रख दें फ्रिज में, ठंडा ठंडा बहुत ही मज़ा आएगा। तो मैं होप करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप देखने वाले नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।